खुशकिस्मती से मिली है इंसानी जिंदगी। बुराई के लिए नहीं, भलाई की यह जिंदगी। सिर्फ गुजर बसर के लिए नहीं यह जिंदगी। आने न दो इसमें बुराई की गंदगी। चिंतन। आपके प्रश्न से जाहिर है आपके भीतर स्वर्ग और नरक के साक्षात्कार की चाह है। एक कहानी के माध्यम से हम आपके चिंतन का समाधान दे रहे हैं। इस कहानी के हर मोड़ पर चिंतन करोगे तो आपकी जिज्ञासा का समाधान अवश्य हो जाएगा। जापान के सुप्रसिद्ध संत हाइकन के जीवन काल की छोटी सी घटना है। एक बार वे स्वर्ग और नरक इस विषय पर प्रवचन दे रहे थे। उपस्थित श्रोता एकाग्रता के साथ निष्ठा पूर्वक उन्हें सुन रहे थे। उस धर्म सभा में एक सैनिक भी मौजूद था जो बड़े ध्यान से प्रवचन सुन रहा था। उसने अपना मनोगत प्रश्न प्रस्तुत करते हुए कहा, क्या वास्तव में स्वर्ग और नरक का अस्तित्व है? सैनिक का प्रश्न सुनकर संत ने सोचा, इसने अभी अभी शब्दों के माध्यम से वैचारिक धरातल पर स्वर्ग और नरक का चित्रण सुना है, तो अब इसे प्रायोगिक धरातल पर उत्तर दिया जाना चाहिए, तभी इसके मन का समाधान हो सकेगा। तत्पश्चात संत ने सैनिक से प्रश्न किया, भाई तुम क्या काम करते हो? सैनिक ने गर्व के साथ उत्तर देते हुए कहा, मैं एक सैनिक हूँ, तलवार की बाजी में अत्यंत निपुण हूँ, मुझे कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। मैं आत्मविश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि जिस युद्ध में मेरी तलवार चल पड़े वहाँ विजय निश्चित है। इस तरह एक ही श्वास में सैनिक ने अपना बढ़ा चढ़ाकर परिचय सुना दिया। संत ने आश्चर्यजनक भाव भंगिमा व्यक्त करते हुए कहा, अरे क्या तुम सचमुच सैनिक हो? मुझे तो तुम्हारा चेहरा कायर जैसा लगता है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर किंचित मात्र भी शौर्य की आभा नहीं झलकती। इतना सुनना था कि सैनिक क्रोध में आ गया और आवेशपूर्ण स्वर में बोला, क्या मैं आपको कायर नजर आ रहा हूँ? लगता है आपकी नजर में कोई दोष आ गया है। मैं आपकी आंखों का ऐसा इलाज कर देता हूँ। इतना कहते ही उसने फौरन म्यान से तलवार बाहर निकाली। यह दृश्य देखकर संत मंद मंद मुस्कुराए और संत की मुस्कान का ऐसा चमत्कार हुआ कि सैनिक ने मन पर संयम रखकर तत्काल तलवार पुनः म्यान में डाल दी। यह देख संत ने कहा, हे बहादुर, तेरी तलवार मेरी गर्दन तो क्या एक गाजर को काटने में भी सक्षम नहीं है। यह सुनते ही सैनिक का गुस्सा सातवें आसमान को छू गया और उसने एक पल में फिर से तलवार म्यान से खींच ली। इस बार सैनिक का आवेश इतना तीव्र था कि वह दोबारा म्यान में तलवार नहीं रख सकता था। जैसे ही सैनिक ने संत को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, उसी क्षण संत ने आसपास बैठे हुए भक्तों को कहा, मैंने अभी अभी स्वर्ग और नरक के विषय में प्रवचन सुनाया था। यदि तुम्हें नरक का साक्षात दृश्य देखना है तो इस सैनिक को देख लो। इस समय इसमें नरक का प्रतिबिंब झलक रहा है। संत के वचनों को सुनकर सैनिक शर्मिंदा हो गया और उसकी क्रोधाग्नि पश्चाताप की ज्वाला में बदल गई। आत्मग्लानि के भावों से भरकर उसकी आंखें आंसू बरसाने लगी। वह तुरंत संत के चरणों में झुक गया और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उसी क्षण संत ने भक्तों को कहा,
इस दृश्य को भी देख लो, इसमें स्वर्ग का प्रतिबिंब है। सैनिक ने नम्र स्वर में कहा, महात्मन, मुझे मेरा उत्तर मिल गया है। आपने मुझे स्वर्ग और नरक के चित्र का साक्षात अनुभव करा दिया। अंत में संत ने सैनिक को बोध वचन सुनाते हुए कहा, वत्स, स्वयं के द्वारा ही स्वर्ग और नरक का निर्माण होता है। ये मन स्वेच्छा से ही स्वर्ग को नरक और नरक को स्वर्ग बना लेता है। जिन्हें स्वर्ग के सुख की कामना है, उन्हें पहले इस पृथ्वी पर अपने विचार, उच्चार और आचार के द्वारा स्वर्ग निर्मित करना चाहिए। कहते हैं, जहाँ हमारे सुंदर विचार आदर्श का नीड़ बनकर विश्राम करते हैं, वही स्वर्ग है। ऐसा स्वर्ग इसी लोक में दिखाई देता है। चिंतन, यह कथा मानव के उत्थान और पतन का मार्ग स्पष्ट करती है। जैसे धरती में जल के स्रोत भी हैं और केरोसिन के स्रोत भी हैं। सरोवर में कीचड़ भी है और कमल भी है। बगीचे में फूल भी है और शूल भी है। इसी प्रकार संसार में ऐसी अनेक द्वंद्वात्मक शक्तियों का साम्राज्य है, जिन्हें देव और दानव, प्रभुता और पशुता के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रतिक्रियाओं को हम स्वर्ग और नरक कहते हैं। यद्यपि भूमंडल पर स्वर्ग और नरक के अपने अपने स्थान निश्चित है, फिर भी इन्हें चित्त वृत्तियों के आधार पर हर मानव के भीतर में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। मनुष्य की यह परम स्वतंत्रता है कि वह स्वर्ग और नरक दोनों में से किसी का भी वर्ण अपनी समझदारी के आधार पर कर सकता है। उठने या गिरने का निश्चय कर लेने पर तदनुरूप सहायता और सुविधा भी उसे इसी संसार में यत्र तत्र सर्वत्र बिखरी मिल जाती है। अपनी इच्छानुसार इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसी विशेषता के आधार पर मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता एवं भविष्य का अधिष्ठाता भी कहा जाता है। जन्म जन्म की बहुत लंबी यात्रा में आत्मा ने अनेक बार स्वर्ग और नरक के स्थानों का स्पर्श किया है। स्वर्ग में उसे बहुत वैभव मिला, भोग विलास के प्रचुर साधन मिले, पर उससे बना क्या? क्या वैभव के बल पर कोई अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकता है? इस धरा पर जरासंध और रावण जैसे शक्ति संपन्न सम्राटों के पास वैभव की क्या कमी थी? रावण की लंका तो सोने की बनी हुई थी और वह आकाश में पुष्पक विमान से उड़ता था। वे जब तक इस धरती पर रहे, अन्याय और अत्याचार के द्वारा वे हाहाकार मचाते रहे, स्वर्ग सी धरती को नरक बनाते रहे और अंत में स्वयं नरक में जा पहुंचे। यह मानव जीवन पशुता को छोड़कर प्रभुता की प्राप्ति करने के लिए मिला हुआ है। इस जीवन में नरक से स्वर्ग और मोक्ष तक की यात्रा भी हो सकती है। बाहरी जगत में मनुष्य ने अनेक शत्रुओं को मारा है, किंतु असल में मारना तो हमारे भीतर की पशुता को है। प्रभु महावीर ने भी कहा है, अपने आंतरिक विकारों से ही युद्ध करो। दूसरे के साथ लड़ने से तुम्हें क्या मिलेगा? जब तक व्यक्ति के भीतर में पशुता जिंदा है, तब तक जीवन में नरक के ही दृश्य झलकेंगे। चाणक्य नीति में नरकवासियों के 4 प्रमुख लक्षण बताए हैं। अति क्रोध, कटुवाणी, स्वजनों से वैर और दुर्जनों का संग। यूं तो प्रतिदिन हमारी वाणी में मधुरता होती ही है, पर जब भीतर में क्रोध की ज्वाला जलती हो, तब वाणी में कर्कशता आ जाती है।
क्रोध आते ही चेहरे में परिवर्तन होने लगता है। आंखें लाल हो जाती हैं, होंठ भींचने लग जाते हैं, हाथ पैरों में कंपन और नसों में तनाव होने लगता है। हृदय की धड़कन तेज हो जाती है और रक्त में जहर फैल जाता है। यह तो सिर्फ बाहरी परिवर्तन है। आंतरिक परिवर्तन इससे भी अधिक खतरनाक है। क्रोधी मानव राक्षस जैसा भयानक आचरण करने में हिचकिचाता नहीं, तभी तो क्रोध को असुर कहा है। भीतर में रहे हुए प्रेम, विनय, सद्भावना, विवेक आदि गुणों को क्रोध समाप्त कर देता है और जीवन नरक बन जाता है। क्रोध के समय यदि विवेक जागृत हो जाए तो जीवन स्वर्ग बन जाएगा। चिंतन। आपके मन में प्रश्न हो सकता है, संसार में शुभ क्या है जिसे किया जाना चाहिए और अशुभ क्या है जिसे छोड़ना चाहिए? पाप क्या है, पुण्य क्या है? जिस कर्म के करने से स्वयं के और दूसरों के मन में प्रसन्नता, आनंद और सुख की एक अव्यक्त संवेदना जागती हो तो वह कार्य शुभ है, जो जीवन को स्वर्ग बनाएगा। दूसरों को दुखी करने के बाद जिस मन में ग्लानि, पश्चाताप या पीड़ा की अनुभूति ना हो वह अशुभ है, जो जीवन को नरक तुल्य बनाएगा। मनुष्य की एक मुट्ठी में स्वर्ग है और दूसरी में नरक है। वह अपने लिए दोनों में से किसी को भी खोल सकता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। यही कारण है जिससे मनुष्य की यात्रा कई बार स्वर्ग से नरक की और नरक से स्वर्ग की ओर हो जाती है। यदि जीवन का निरीक्षण किया जाए तो एहसास होगा कि इस जीवन प्रांगण में कभी अनुकूल तो कभी प्रतिकूल अनेक विध घटनाओं का संयोग वियोग होता दिखाई देता है। उसमें न सब कुछ शुभ है और न सब कुछ अशुभ। शुभ और अशुभ दोनों सापेक्ष है। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो जीवन को पूर्णतया मोड़ देती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बाहर में परिलक्षित अच्छाई भी गलत रास्ते पर ले जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसको हम बुरा कहते हैं वह हमें सही रास्ते पर ले जाता है। एक शिष्य ने गुरु से निवेदन किया, गुरुजी, आपकी सेवा करते करते इतने वर्ष बीत गए किंतु अभी तक आपने मुझ पर कोई कृपा नहीं की। मुझे कोई ऐसा चमत्कारी डंडा दीजिए जिससे मैं कहूँ खुल जा सिम सिम और सब खुल जाए। गुरुजी ने आश्चर्य से पूछा, वत्स, तुम्हें ऐसा सब क्या खोलना है? वह झट से बोला, गुरुदेव, मुझे बाहर के दरवाजे नहीं खोलने हैं, मुझे सभी के दिल के दरवाजे खोलकर उनके भीतर झांकना है। हालांकि शिष्य यह जानता था कि सब कुछ स्वयं के भीतर है। दुनिया के डॉक्टर चाहे इस शरीर के कितने बड़े बड़े ऑपरेशन कर ले, पर जो परिस्थिति भीतर की है वह माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से भी नहीं जानी जा सकती। जैसे समुद्र की तरंगों के नीचे क्या कुछ है, उसे देखने के लिए तरंगों का शांत होना अनिवार्य है। ऐसे ही मन के अतल में क्या छिपा है, उसे देखने के लिए चित्त का एकाग्र होना जरूरी है। गुरुजी पहुंचे हुए योगी थे। उन्होंने बोध देते हुए कहा, शिष्य, दूसरों की बात मत सोचो, तुम अपनी सोचो। शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपके वचन सत्य है, किंतु एक बात यह जानने की इच्छा अवश्य है कि लोगों के मन में क्या छिपा हुआ है। गुरुजी ने
कुछ सोचकर शिष्य को एक जादू की छड़ी प्रदान कर दी। शिष्य बहुत प्रसन्न हो गया। अब वह जहां भी जाता है जादू की छड़ी लेकर जाता है। जो भी व्यक्ति उसके सामने आ जाए वह उसके आगे जादू की छड़ी घुमा देता है और परिणाम देखकर दंग रह जाता है। वह लोगों के भीतर रहे हुए पशु को देखकर परेशान हो गया और इस निर्णय पर पहुंचा कि इस दुनिया में एक भी व्यक्ति मनुष्य नहीं है। जिसको भी देखो उसके भीतर पशुता ही पशुता के दर्शन होते हैं। कोई शेर की तरह क्रूर है तो कोई सांप की भांति जहरीला, कोई सियाल की तरह कपटी तो कोई लोमड़ी के समान लोभी है। एक दिन थक थका कर वह गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुदेव, जब से आपने मुझे यह छड़ी दी है तब से मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। मुझे इस धरा पर कोई मनुष्य ही नजर नहीं आता। गुरुजी ने कहा, शिष्य, अभी तूने सारे दरवाजे नहीं खोले हैं, अभी तो तू दूसरों में ही उलझा है। एक बार इस छड़ी को अपनी तरफ घुमा कर भी देख ले। इतना कहकर गुरुजी ने वह छड़ी शिष्य की ओर घुमा दी। अपने भीतर की भयंकर पशुता देखकर शिष्य अवाक रह गया और सोचने लगा, दुनिया के सभी लोगों के भीतर जितनी पशुता है उससे कई गुना अधिक पशुता मेरे भीतर में है। गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, उत्तेजना, अहंकार, ईर्ष्या आदि के आवेगपूर्ण क्षणों में पशुता के संस्कार किस प्रकार बाहर निकलते हैं और जीवन को नरक बना देते हैं, उसका मंथन भी कर लेना चाहिए। इस पशुता को प्रभुता में बदलना अब तुम्हारे हाथ में है। जीवन को नरक से स्वर्ग की ओर ले जाने में भी तुम स्वतंत्र हो। चिंतन, गुण और दोष दोनों भीतर में है जो समय पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। मन में दो प्रकार की वृत्तियां काम करती है, सद्वृत्तियां एवं दूसरी है असद्वृत्तियां। सद्वृत्तियां हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है और असद्वृत्तियां हमें गलत मार्ग पर घसीटती है। जब हम कोई कार्य करने को तत्पर होते हैं तब दोनों ही वृत्तियां चौकन्नी हो जाती हैं। दोनों हमें अपनी ओर खींचती हैं। इस संघर्ष में जिसका पलड़ा भारी होता है हम उस ओर झुक जाते हैं। यदि प्रेम की धारा जन जीवन में प्रवाहमान हो जाए तो भीतर की घृणा एवं द्वेष तत्काल समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि प्रेम अमृत का ऐसा निर्मल निर्जर है जिसकी एक बूंद भी यदि ठीक तरह उपयोग में ली जाए तो मानव अपने जीवन को नरक से स्वर्ग की ओर निश्चित रूप से ले जा सकता है।